नीरज सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर, अच्छे से। जी, एक छोटी सी स्लाइड आपके लिए भी है सर। इस स्लाइड में एक सवाल भी है। जितने भी लोग हम लोगों को वॉच कर रहे हैं उन सब से एक सवाल यहां पर है कि आप में से कितने लोग ताज मुंबई में फ्रिक्वेंटली अपनी फैमिली के साथ चाय पीना पसंद करते हैं? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करें प्लीज। मैं देख रहा हूं आपको कितने लोग कमेंट कर रहे हैं इसमें। फटाफट प्लीज, यू आर हैविंग 10 सेकेंड्स देयर। मैं साथ में ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब तक आप 10 सेकंड में कमेंट करना चाह रहे हैं, कि मैंने यहां पर आपको स्लाइड में हाईलाइट भी किया हुआ है कि वहां पर विदाउट टैक्सेस इट इज कॉस्टिंग 450 रुपीज, विद टैक्सेस अप्रोक्सीमेटली, ये मैंने क्योंकि गूगल से उठाया था, इट इज सेइंग 700 रुपीज, लेकिन ये एक्चुअली 800 से 900 रुपीज कॉस्ट करती है। आई हैड पेड फॉर इट, लेकिन बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट फ्रिक्वेंटली गोइंग देयर। ओकेशनली कभी किसी मीटिंग के लिए अपन लोग जाते हैं तो वहां पर हम लोग पहुंच पाते हैं। अब सवाल ये उठता है, कितने लोग आप में से फ्रिक्वेंटली अपनी फैमिली के साथ वहां पर चाय पीना पसंद करते हैं? बट इफ कंडीशन इज दैट कि यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, यू हैव नॉट बीन ऑब्लाइज्ड बाय एनीवन देयर। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कमेंट्स यहाँ मिल रहे हैं हम लोगों को। नीरज सर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर, अगर मैं इसको स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देखूं, नहीं सर, अभी आपके लिए हम आपको कंक्लूड बाद में करेंगे। आप सिर्फ इसमें जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहूंगा, अगर अफोर्ड कर पाऊंगा तो। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। जाना किसको खराब लगता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये एक अगली स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा कि एक ग्रोसरी स्टोर है, शॉपिंग मॉल है। वहां पर एक फैमिली एक शॉपिंग कर रही है अपने बच्चे के लिए, नूडल्स, शुगर, पल्सेस, जो भी परचेज करना होता है वो कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में मैंने एक स्लाइड में ये बगल में दिखाया हुआ है कि एक किराना शॉप है, ठीक है। यहां पर मेरा एक सवाल सभी से है कि जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रेट बिटवीन द शॉपिंग मॉल और एक किराना स्टोर पे जो चीनी का या पल्सेस का जो रेट का डिफरेंस होता है, क्या आप उसके बारे में अवेयर हैं या नहीं है? जहां तक मुझे याद आता है कि शायद किराना स्टोर पे 35-40 रुपीज की 1 kg शुगर आपको अवेलेबल होती है, और वहीं आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वो 20 से 25% आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती है। हाँ, मे पॉसिबल कि वहां पर क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाए, ये पॉसिबल होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर आदमी उस शॉपिंग मॉल की परचेजिंग को प्रेफर करता है? नीरज सर, आप कुछ कहेंगे इस पे? सर, यहाँ पे भी अफोर्ड करने वाली बात ही आती है। राइट, करेक्ट। बात यहाँ पर भी वही है, अफोर्ड करने वाली, कि जो अफोर्ड कर पाता है वो वहां पर जाता है, जबकि एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फूडिंग। आदमी को खाना पहले चाहिए होता है, एजुकेशन बाद में चाहिए होती है। उसके बावजूद भी इफ यू आर एबल टू अफोर्ड इट, आप वहां पर जाते हैं, अदरवाइज आपके नियर बाय जो भी शॉप होती है वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट फिर मेरी एक स्लाइड है, और ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट बीइंग क्रिएटेड बाय मी। ये यहां पर आप इसको देख पा रहे होंगे। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, नीरज सर आपके लिए भी है और बाकी लोग जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि पहली इस स्लाइड में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें आपको ग्रे कलर है, डार्क ग्रे है जिसको आप ब्लैकिश कह सकते हैं, और डॉटेड है, और उसके बाद फिर लास्ट में आपको व्हाइट वाला डॉटेड है, ठीक। यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रहे हैं इन चीजों को, तो उस कंडीशन पर आपको इसमें उनके व्यूज क्या हैं। पहला व्यू आपको जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पर जो आपका ग्रे कलर है, प्लेन ग्रे कलर, वो है कंप्लीटली डिसएग्री का। जो डार्क ब्लैक कलर है वो आई डिसएग्री है, ठीक है। फिर आपको जो डॉटेड ग्रीन ग्रे कलर है वो आई एग्री का है, और जो व्हाइट वाला है वो एब्सोल्युटली एग्री का है।
अब आप स्कूल के संदर्भ में इस जो आपको सर्वे किया गया था उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आप यहां पर देखेंगे कि पहला पॉइंट आपको दिया हुआ कि न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड बाय स्कूल्स। अगर आप किसी पेरेंट्स से एक सर्वे में ये पूछते हैं कि क्या स्कूल नई टीचिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ग्रे कलर वाला है वो बहुत छोटा सा है। दैट मींस जो कंप्लीटली डिसएग्री वाले हैं वो बहुत कम है। हो सकता है उनका बच्चा कहीं पर पढ़ रहा हो जहां पर वो ना अप्लाई हो रहा हो। जो आई डिसएग्री वाले हैं कि जिनको थोड़ा सा डायलेमा होता है कि हमें पता है या नहीं पता, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, वहां पर आप देखेंगे वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। लेकिन जो मेजर पार्ट है आई एग्री वाला, जिन्होंने फर्म डिसीजन के साथ कहा कि मैं एग्री करता हूं कि स्कूल टेक्निकल और बाकी चीजों को ऐड ऑन कर रहा है, दैट इज 55.6। ठीक, उसके बाद आई एब्सोल्युटली एग्री वाला अगर आप देखेंगे तो वो 11.6 है। दैट मींस अगर हम देखेंगे तो यहां पर मोर देन 70% लोगों का ये व्यू है कि स्कूल नई टीचिंग टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिर से कि स्कूल इज ओल्ड फैशन्ड एंड इम्पेंडिशंस। स्कूल ओल्ड फैशन है, पुराने टाइप से चल रहा है। उसका अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से दिखेगा कि आई कंप्लीटली डिसएग्री वो बड़ा है, आई डिसएग्री वो और बड़ा है, और आई एग्री वो थोड़ा सा यहां पर छोटा हो जाता है पेरेंट और चाइल्ड के लिए। दैट मींस अगेन फिर यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्कूल के फेवर में चीज जाती है कि नहीं वो ओल्ड फैशन नहीं है, वो अपने आने वाली चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका स्कूल अपनी ऑनरेबल ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। अगर स्कूल अपने ऑनरेबल ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है तो उस चीज के लिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आई एग्री बहुत ज्यादा है। दैट मींस कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो ट्रेडिशनल है, स्कूल ट्रेडिशनल है, वो अपनी चीजों को मेंटेन किए हुए हैं। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि स्कूल का एम क्लियर है या नहीं है, ये आपको बताना है। यहां पर भी आप देखेंगे चीजें स्कूल के फेवर में जा रही हैं। दैट मींस कि मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि स्कूल जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं है वहां पर कुछ भी। उसके बाद भी हम यहाँ पर डिफरेंसेस देख रहे हैं कि रीजन क्या है। एक कारण मुझे जो समझ में आया, जिसका क्वेश्चन मैंने नीरज जी से करने की कोशिश की है, वो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि आप यहाँ पर एक दूसरा जो बगल में स्लाइड में ही एक जो ग्राफ दिख रहा है वो उन क्लाइंट पेरेंट्स का है जो हायर इनकम ग्रेड में या एवरेज इनकम ग्रेड में या लोअर इनकम ग्रेड में है। जो ग्रीन वाला है वो ये शो कर रहा है कि ग्रीन वाले की कंडीशंस में आप देखेंगे तो उनकी बात हम लोगों ने की है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, एक्टिविटीज में, वॉलंटरी वर्क में, टैलेंटेड लेसन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे कि जिनका हायर इनकम ग्रेड है उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। जो लोअर इनकम ग्रेड थोड़ा सा उनसे नीचे हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है, और जो और नीचे है उनका पार्टिसिपेशन कम है। क्या ये कहीं ना कहीं गैप बिल्डअप नहीं कर रहा है चीजों में? एक फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया है हमारी सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं एक गैप बिल्डअप नहीं कर रहा है? क्या वो ये नहीं हो रहा है कि कुछ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी बच्चों को अपने पड़ोस के लोगों को देख करके भेज रहे होंगे कि बेटा आप उस स्कूल में जाते हो तो हमारा बच्चा भी वहां पर जाएगा? क्या पेरेंट अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग स्कूल चूज करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है? क्या वो चीजों को प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमारा पॉकेट कहाँ के लिए अलाउ करता है और बाकी जो बच्चे हैं उनका पॉकेट हायर ग्रेड का है तो वहां पर हमको अपने बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? दैट डिपेंड्स। नीरज जी मैं चाहूंगा आप अपना पॉइंट यहाँ पर रखें प्लीज। सर धन्यवाद, और आपने हमें मौका दिया। सर जो बातें आपने कही, अगर मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, चूंकि हम लोग फेसबुक पे लाइव हैं, तो लोग ये बिल्कुल मत समझें कि अगर हमारे नाम के आगे वाइस प्रिंसिपल लिखा है तो हम एक स्कूल के पर्सपेक्टिव में या हम सिर्फ टीचर के उससे बोल रहे हैं। मैं 3 बच्चों का पिता भी हूँ, हमारी बेटियां जो कि पढ़ते हैं, तो मैं अभिभावक भी हूँ, और चीजों को मैं उस लहजे से रख रहा हूँ। कहीं से भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल ऐसे वाइस प्रिंसिपल मैं स्कूल में कोई फेवर ले रहा हूँ। सर आज जो गार्जियंस हैं, चाहे हम हो चाहे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग पिता हैं या किसी के भाई हैं, गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं। तो उसमें एक बात आपको बड़ा उससे सामने आएगी कि जब कहीं पे हमको ना
जब कहीं पे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। जो हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जब अपने बच्चे का नाम हमारे स्कूल में लिखा रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी अच्छी हैं और उसका रीजन क्या है और हम उनके उस पर खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां पे आपका रॉ मटेरियल पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी होटल में जाइए तो चुन के आपने चीनी का एग्जांपल दिया, चीनी लेगा, चावल लेगा, उसके पास टेम्परेचर कितना देना है वो भी वो जानता है और उसके बाद आपको अच्छी खीर बनाएगा। यहाँ गार्जियन ये कहता है चीनी मेरी मन वाली ले लीजिए, टेम्परेचर तो आप दीजिएगा नहीं हमारे बच्चे को, खीर हमको बनी बनाई 6 महीने में दीजिए। यहाँ शुरू होते हैं क्लैश। वो हमको देता है एक मतलब रॉ मटेरियल उसका है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी वो अपने मन का चाहता है। इंजीनियर हम हैं, हमसे पूछता ही नहीं कि उस रॉ मटेरियल पे हम कौन सी मेटलर्जी इस्तेमाल करें, उसको हम कैसे बना पाए। एक रीजन ये होता है। दूसरा ये होता है कि इन लोगों को पढ़ाई और सुविधा में अंतर करने में दिक्कत हो रही है। स्कूल का एसी बस चलवा देना, स्कूल का पूरा सेंट्रल एसी हो जाना और उसमें घुड़सवारी करा देना, ये एक अलग चीज है। अध्यापन एक अलग चीज है, पढ़ाई एक अलग चीज है। अभी जब देखते हैं किसी को कोई दून स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मेयो में है, कोई यूनिसन में है, उसको ये कॉपी करते हैं। आप ये तो देखिए वो आदमी ये काम अपने 40 साल के बिजनेस के बाद कर पाया है। आप 3 साल पहले यूडीसी क्लर्क हुए और आप अपने बच्चे का नाम लिखा दिया। फिर ऐसे लोग बाद में इनके बीच में गैप हो जाता है इनकी अर्निंग में और पेमेंट में। तो ऐसे में से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो फिर पूछना शुरू करते हैं, रोड पे निकलना शुरू करते हैं, इस पे चर्चा शुरू करते हैं। आपने टीचर के सम्मान वाली बात कही कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाली। सर एक बार मैं पढ़ रहा था स्वामी चिन्मयानंद को, चिन्मय मिशन वाले, उन्होंने एक लाइन उसमें कोट किया है। एक बच्चा उनके पास आता है और उनसे कहता है कि सर देयर इज एवरीथिंग इन द बुक, देन व्हाई डू वी नीड अ टीचर। उन्होंने जवाब दिया गो एंड आस्क द बुक। अगर सब कुछ किताब में है तो जाके किताब से पूछ लो, फिर अध्यापक की आवश्यकता क्या है आपको। तो जो मेन प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, स्कूल को अध्यापक स्कूल को जो अभिभावक हैं वो स्टेटस सिंबल समझते हैं। और यकीन जानिए अगर हम तो एकदम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मैं भी अगर अपने बच्चे को बहुत संस्कारी बना रहा हूँ, उसमें एटिकेट्स डाल रहा हूँ, मैनर्स डाल रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसके लिए नहीं करता सर, मैं खुद सेल्फिश हूँ। मुझे मालूम है अच्छा बनेगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा कटेगा। जितने भी गार्जियंस हैं उनसे हमारा ये अनुरोध है कि जितना भी चीजें वो स्कूल को पार्टी ना माने। जब स्कूल को आप पार्टी मान लेंगे, उसको एक ये मान लेंगे कि भाई ये तो ऐसे है ही है, प्रीजुडिस्ड है, ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके यहाँ इतना, अच्छा 1 लाख रुपए रोज इनके यहाँ फीस आ रही है, वो जिस दिन फीस आती है आप उस पर नजर रखते हो, जिस दिन पैसा बांटा जाता है उस दिन भी नजर रखो। एक बस के मिनिमम 38,000 से 46,000 रुपए किस्त देते हैं हम लोग, जो सीएनजी वाली आती है। तो इन चीजों को जो अभिभावक हैं इसका ध्यान रखें कि स्कूल कहीं से भी लूट नहीं कर रहे हैं, उनसे सहयोग की आकांक्षा कर रहे हैं। और श्री सर ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको इतना अधिक सोशल मीडिया पे घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है कि ट्यूशन फीस माफ को फीस माफ बता देते हैं इसमें। और सर हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा अभी तक हमको एक गार्जियन भी नहीं मिला जिन्होंने ये कहा हुआ के कि हम फीस नहीं देंगे या 3 महीने की फीस हमसे ना लीजिए। यही कारण है कि हम मई तक का पेमेंट अपने स्कूल का कर पाए हैं। हमारे यहाँ जो 10 जून को पूरे मई का भी वेतन दे दिया गया। इसके अलावा गार्जियन थोड़ा परेशान इसलिए भी होते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। आप सुबह 10 बजे सो के उठेंगे इसलिए आपने ट्रांसपोर्ट लगा रखा है। अगर आप 7 बजे सो के उठें अपने बच्चे को स्कूल भेजें तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आप बेनिफिट में भी रहेंगे, इसलिए ट्रांसपोर्ट कर दिए। सुबह कौन उठेगा, उसके बाद वो आ नहीं पा रहे वहां तक, इससे भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी आर्थिक अगर इकोनॉमिक कंडीशन देना चाहे ये भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पे टीचर अभिभावक ये भी समझ लेते हैं कि ये जो जिनको हमने अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दिया था
ये उस उद्देश्य पे खरे नहीं उतर रहे हैं। वो एक दिन में सब कुछ चाहते हैं। फिर वही बात आती है कि हमको टाइम दीजिए, समय दीजिए, हम सब कुछ कर रहे हैं। और जब आप डिस्टर्ब करते हैं, हम आपके बच्चे के लिए पसीना पोंछ के वीडियो बना रहे हैं, और शाम को अगर हम देख लेंगे सोशल मीडिया पे कि स्कूल ये ऑनलाइन पढ़ाई का नाटक बंद करें, फिर बड़ा गर्व वो लगता है। आप हमें अप्रिशिएट मत करिए, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप हमें गाली भी मत दीजिए। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट में सर कह रहा हूँ, तकलीफ होती है। मैं किसी से नहीं बोलता, मेरे स्कूल का गार्जियन हमको नहीं कहता, लेकिन जब फेसबुक पे कहते हैं तो हम भी कोई गाली मार प्रूफ नहीं है, हमको भी कष्ट होता है, हमें भी तकलीफ होती है, भले हम ना कह पाए। और सर जिनको लगता है कि बड़ा सरल काम है, जरा एक दिन व्हाइट बोर्ड टांग ले, और ना टांगे, अपने बच्चे को 15 मिनट बैठा के पढ़ा दें। हम जाने कितना खराब, कितना मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जहां तक ये कठिन काम है, और सर जब कठिन काम को थैंकलेस भी लोग बना देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, हमको बिल्कुल अप्रिशिएट मत करिए, लेकिन अच्छा, और आप टीचर का गाली टीचर को दे रहे हो, मुद्दा मैनेजमेंट का है। आपको दोनों मंत्र ही नहीं मालूम है। किस टीचर को आपने जाके फीस दिया था, किस टीचर को जाके आपने, किस टीचर की जमीन उस स्कूल में लगी है। वी आर द पर्सन लाइक यू, वी आर टीचिंग देयर, वी आर अर्निंग आवर लाइवलीहुड, एंड वी आर हेल्पिंग द नेशन टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, वी आर गिविंग गुड सिटीजन्स। आप हमसे तो जो उनकी अपनी खुन्नस मैनेजमेंट से है, वो टीचर पे निकालते हैं, जबकि मैनेजमेंट और टीचर दो अलग चीजें हैं। जितने इश्यूज आपको फेसबुक पे मिल रहे हैं वो टीचर के नहीं है। आप कह रहे हो पढ़ाना बंद करो, अरे टीचर तो पढ़ा ही रहा है। और नीचे एक लाइन और लिखते हैं, जो ऑफलाइन नहीं समझा वो ऑनलाइन क्या समझेगा। तो कभी कभी लगता है कि बच्चों को बंद करके पेरेंट्स को पढ़ाना जरूरी है। ये चीज देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज सर, बहुत अच्छी बात आपने अपनी कही और चीजों को बताया। कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस का एक बड़ा कारण तो है ही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है।